बहुत समय पहले एक गांव में टुनटुनी अपनी माँ टोनी चिड़िया और अपने पिता पूरा चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी के पिता एक किसान थे। वो अपने खेतों में खेती किया करते थे और टुनटुनी बहुत ही समझदार और दयालु किस्म की चिड़िया थी। वो सभी के साथ अच्छा व्यवहार करती थी। एक दिन टुनटुनी स्कूल गई थी। जब वो स्कूल से लौटकर वापस घर आती है तो वो देखती है कि उनकी माँ बाप की मौत हो गई थी। वो अपने माता पिता के लिए बहुत रोती है। गांव की पकी टुनटुनी को समझाकर उसके माता पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। टुनटुनी अब बहुत अकेली हो गई थी और वो कुछ समय के लिए अपनी पड़ोसी के घर पर रह रही थी। उसकी पड़ोसन का नाम सुंदरिका भी था। वो शुरू में टुनटुनी का बहुत से ख्याल और ध्यान रखती थी, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया सुंदरिका भी टुनटुनी से घर के काम कराने लगी। सुंदरिका भी का एक बेटा था जिसका नाम कालू था। वो बहुत ही घमंडी और बिगड़ा हुआ कौवा था। सुंदरी टुनटुनी से कहती है, सुन टुनटुनी की बच्ची, आज सुबह जल्दी उठकर घर में झाड़ू पोछा करना है और उसके बाद नाश्ता बनाना है। नाश्ता होने के बाद बर्तन और कपड़े धोना है। जब तू इतना काम करेगी तब मैं तुझे 2 टाइम का खाना दूंगी, वरना तुझे भूखा रहना होगा। समझ में आई मेरी बात? टुनटुनी कहती है, जी आंटी, आपकी कही अनुसार मैं आपके घर के सभी काम कर दूंगी। लेकिन आंटी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। क्या आप मेरा एडमिशन कालू के स्कूल में कर देंगे? सुंदरिका भी कहती है, पढ़ लिख कर तुझे कौन सा डॉक्टर बनना है? चुपचाप घर के काम कर। ये पढ़ाई बढ़ाई कुछ नहीं होता और अपना जुबान चलाना बंद कर, वरना खाना नहीं दूंगी। टुनटुनी दुखी और उदास होकर अपनी कमरे में चली जाती है और वहाँ बैठकर रोने लगती है। वो जानती थी कि रोने से कुछ नहीं होगा, उसे घर के काम तो करना ही पड़ेगा। वो अपनी माँ की तस्वीर के सामने रोते रोते कहती है, माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आप ये सब देख रही होंगे कैसे सुंदरी आंटी मेरे ऊपर अत्याचार कर रही है और मेरे से झाड़ू पोछा बर्तन घर की सभी काम कराते हैं। उसके बाद भी मुझे रूखा सूखा खाने को देती है। इतना सब कहकर टुनटुनी रोते रोते सो जाती है और उसे पता ही नहीं चलता कि कब रात हो जाती है। रात को जब उसके कमरे में सुंदरिका भी आती है तो वो गुस्से से टुनटुनी को कहती है, ए मनुष्य चिड़िया, ये कोई सोने का टाइम है? जल्दी उठकर रात का खाना बना, वरना मैं तुझे 4 दिन तक खाना नहीं दूंगी। और इतना कहकर सुंदरिका भी वहाँ से चली जाती है। सुंदरिका भी का बेटा कालू को भी टुनटुनी बिल्कुल पसंद नहीं थी। कालू टुनटुनी को दिन भर परेशान करता रहता था। टुनटुनी उन दोनों को बहुत डरती थी और वो दोनों के काम समय पर कर दिया करती थी। अचानक एक दिन टुनटुनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो अपनी आंटी सुंदरी से कहती है, आंटी, मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा है, क्या आप बाहर से मेरे लिए दवाई ले आएंगे? सुंदरी कहती है, मैं सब अच्छे से समझती हूँ, तू कोई बीमार नहीं है। तुझे तो बस बहाना चाहिए मैं कैसे घर का काम ना करूँ। चुपचाप से खड़ी हो जा और घर के काम पे लग जा, नहीं तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। टुनटुनी की इतना तबीयत खराब होती है कि वो उठ नहीं पाती और घर का काम नहीं कर पाती। सुंदरी टुनटुनी से कहती है, सुन टुनटुनी, मैंने तुझे बहुत समझाया था, लेकिन तेरे दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है, इसलिए तुझे कुछ समझ में नहीं आता है। अब बहुत हुआ, अब मैं तुझे इस घर से एक पल भी देखना नहीं चाहती हूँ। चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर उठा और दफा हो जा मेरे घर से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब देखकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब टुनटुनी उसके साथ नहीं रहेगी। टुनटुनी अपना सामान लेकर जंगल की ओर चली जाती है।
जंगल में जाकर उसे कोई रहने के घर नहीं मिलता। लेकिन जैसे जैसे रात होने लगता है, टुनटुनी चिड़िया को डर लगने लगता है। तभी टुनटुनी को एक आवाज आती है। वो आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया बुरी तरह से डर जाती है। तभी उसे पेड़ में से आवाज सुनाई देती है। पेड़ कहता है, टुनटुनी, मैं स्ट्रॉबेरी का पेड़ हूँ और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। किसी तरह सुंदरिका भी तुम्हारे ऊपर अत्याचार करती है। मैं वो स्ट्रॉबेरी का पेड़ हूँ जिसे तुम्हारी माँ ने लगाया था और वो मेरी सेवा की थी, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। टुनटुनी, मैं कोई मामूली स्ट्रॉबेरी का पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई स्ट्रॉबेरी का पेड़ हूँ। ये जो मेरे ऊपर घर है ना, ये एक जादुई स्ट्रॉबेरी का घर है। इस जादुई स्ट्रॉबेरी के घर में तुम्हें रहने के लिए सामान और खाने पीने की चीज मिलेगी। ये स्ट्रॉबेरी का घर तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। टुनटुनी कहती है, क्या आप सच कह रही हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तभी वो जादुई स्ट्रॉबेरी का पेड़ टुनटुनी को अपने घर में बुलाता है। स्ट्रॉबेरी का पेड़ कहता है, टुनटुनी, तुम मेरे घर के अंदर आ जाओ, यह घर तुम्हारे लिए है। आओ, मेरे घर के अंदर आओ। टुनटुनी अपने सामान लेकर स्ट्रॉबेरी के घर में चली जाती है और वो अंदर जाकर देखती है तो कितना मनमोहक है। और टुनटुनी कहती है, अरे वाह, ये घर तो सुंदर और कितना आलीशान है। वो घर देखकर टुनटुनी बहुत ही खुश हो जाती है और उसी घर में रहने लगती है। जब टुनटुनी को भूख लगती है तो वो जादुई स्ट्रॉबेरी का घर उसे खाने के लिए देता। अब टुनटुनी उस जादुई स्ट्रॉबेरी के घर में रहने लगती है। अब उसकी आगे की जिंदगी हंसी खुशी वो स्ट्रॉबेरी के घर में बिताने लगती है। दूसरी तरफ सुंदरिका का बेटा कालू कौवा उसके सारे पैसे खर्च कर देता है और अपने घर को बेचकर अपने दोस्तों के साथ वो जंगल छोड़कर चला जाता है। वही सुंदरिका भी अब बेघर हो गई थी। वो जंगल में किसी आश्रय की तलाश में आती है। तभी वो टुनटुनी चिड़िया को वहाँ पर देखती है और उसे अपने किए की माफी मांगती है। सुंदरिका भी टुनटुनी से कहती है, मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मैंने तुम्हारे साथ इतना जुर्म किया और आज मेरे बेटे कालू ने मेरी सारी पैसों को अपने असरा में उड़ा दिया और मुझे छोड़कर चला गया और मैं बेघर हो गई। टुनटुनी कहती है, अरे आंटी जी, आप ये सब मत कहिए, आप मुझसे बड़ी है, आपको ये सब शोभा नहीं देता। आप बेघर हो गई तो क्या हुआ, आप मेरे स्ट्रॉबेरी के घर में आकर रह सकती है। मैं अपने स्ट्रॉबेरी के घर में अकेली रहती हूँ। आप मेरे साथ चलकर उस घर में मेरे साथ रहिए, मुझे अच्छा लगेगा। टुनटुनी चिड़िया अपने आंटी को माफ कर देती है और वो उसे अपने साथ स्ट्रॉबेरी के घर में ले जाती है और वो सभी एक साथ मिलकर हंसी खुशी वो जादुई स्ट्रॉबेरी के घर में रहने लगती है। सुंदरबन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया को नाचने का बहुत ही शौक था। वो अपनी माँ से छुप छुप कर अपने कमरे में नाचती थी। एक दिन टूनी चिड़िया बाजार गई थी। उस समय टुनटुनी चिड़िया घर में अकेली थी। टुनटुनी चिड़िया कहती है, माँ थोड़ी देर बाद आएगी, उस समय तक मैं थोड़ा डांस कर लूं। ऐसा सोचकर वो डांस करने लगता है। टुनटुनी को डांस करते करते ज्यादा समय हो जाता है। इसी बीच उसका माँ आ जाती है और टुनटुनी चिड़िया को डांस करते वो देख लेती है। टूनी टुनटुनी से कहती है, अरे टुनटुनी चिड़िया, तू तो बहुत अच्छा डांस करती है। मैं कहीं किसी क्लब में जाकर तेरी नौकरी की बात करती हूँ। मैंने सुना है क्लब में डांस करते चिड़िया को बहुत पैसे मिलता है। अब तो डांस करके पैसे कमाकर घर में लाएगी। अपनी सौतेली माँ की इसी तरह के बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया चौंक जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम एक किसी तरह की बात कर रही हो? तुम मुझे क्लब में नाचने के लिए कह रही हो? तुम होश में हो तो मुझसे ये काम नहीं होगा। टूनी कहती है, क्या बोल रही है? नहीं नाचेगी? नाचेगी तो तेरी मरी हुई माँ। अगर तू नहीं नाचेगी मैं तेरी वो हालत करूँगी
जिसकी तू कल्पना भी नहीं करी होगी। इतना कहकर वो जोर जोर से टुनटुनी चिड़िया को पीटने लगती है। मार खाकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। वो रोते रोते कहती है, मेरी कोई गलती भी नहीं है, फिर भी माँ ने इतना पीटा है। अगले दिन टूनी चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया को कड़कनाथ सेठ के क्लब में काम दिलवा देती है। अब टुनटुनी चिड़िया क्लब में नाचने लगती है। उसे जो भी पैसे मिलते हैं वो उसकी सौतेली माँ ने छीन लेती है। इसी तरह 2 महीने गुजर गई है। एक दिन कड़कनाथ सेठ का बेटा कालू कावा विदेश से पढ़ाई करके घर में वापस लौट रहा था। तभी अपनी बेटे के घर आने की खुशी में कड़कनाथ सेठ एक पार्टी देता है। उस पार्टी में टुनटुनी चिड़िया नाचने लगती है। जब कालू कावा टुनटुनी को नाचते हुए देखता है तो उस पर फिदा हो जाता है। जब पार्टी खत्म होता है तो कालू टुनटुनी से कहता है, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। लेकिन टुनटुनी कहती है, आपकी और मेरी दोस्ती नहीं हो सकती। मैं एक नाचने वाली हूँ और एक नाचने वाली से दोस्ती नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दीजिए। कालू कहता है, अरे ये आप कैसी बातें कर रही है? नाचना तो एक आर्ट है, एक कला है, मैं उसे बुरा नहीं मानता। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया और कालू कावा की दोस्ती हो जाता है। वो दोनों एक पार्क में मिलने लगते हैं। कुछ ही दिनों में उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। एक दिन कालू कावा अपने पिता कड़कनाथ से कहता है, पिताजी, मैं टुनटुनी चिड़िया से शादी करना चाहता हूँ। कड़कनाथ सेठ कहता है, क्या कहा कमबख्त? क्या इसी दिन के लिए मैं तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था कि तू बड़ा होकर एक नाचने वाले से शादी करे? मेरे नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे? सब मेरे ऊपर थूकेंगे। कालू कहता है, इसमें बुराई क्या है? टुनटुनी एक अच्छी और संस्कारी चिड़िया है। कड़कनाथ कहता है, अरे बेटा, तू जिसे संस्कारी कहता है वो एक नाचने वाली चिड़िया है। पहली बार तेरे मुंह से सुन रहा हूँ कि एक नाचने वाली चिड़िया भी संस्कारी होती है। मैं आखिरी बार तुझे कह रहा हूँ, अगर तू टुनटुनी चिड़िया से शादी की तू मेरा मरा मुँह देखेगा। अपने पिता का ये रूप देखकर कालू कावा चुप हो जाता है और अपनी कमरे में चला जाता है। समय तेजी से गुजरने लगता है। एक दिन कड़कनाथ सेठ अपनी क्लब में काम कार्य देख रहा था। तभी उसे अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। वहीं टुनटुनी चिड़िया नाचने के लिए वहीं पर खड़ी थी। जब वो कड़कनाथ सेठ की ऐसी हालत देखती है तो तब वो तुरंत डॉक्टर बुलबुल को फोन करती है और टुनटुनी चिड़िया फोन से कहती है, डॉक्टर, आप जल्दी से कड़कनाथ क्लब आ जाइए। इस क्लब का ओनर को हार्ट अटैक आ गया है। डॉक्टर बुलबुल तुरंत क्लब आ जाती है और कड़कनाथ सेठ का तुरंत इलाज शुरू कर देता है। डॉक्टर बुलबुल टुनटुनी से कहती है, ये मैं कुछ दवाइयाँ लिख रही हूँ, ये आप उसे समय समय पर देते रहिएगा। टुनटुनी दिन रात कड़कनाथ सेठ की सेवा करती है। टुनटुनी की सेवा से कड़कनाथ सेठ जल्दी से ठीक हो जाता है। एक दिन कड़कनाथ सेठ टुनटुनी से कहता है, बेटी, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ। मैंने तुझे बहुत गलत समझा। क्या तू मेरी घर की बहू बनेगी? क्या तू इस रिश्ते से खुश है? टुनटुनी जल्दी से हाँ कर देती है और तीनों मिलकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। दोस्तों, मैं आपसे कितना रिक्वेस्ट करती हूँ, फिर भी आप मुझे थोड़ी सी भी सपोर्ट नहीं करते। प्लीज़ दोस्तों, थोड़ा तो सपोर्ट कीजिए। मैं कैसे आगे बढ़ूँ? प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। अगर ये दोनों कहानी आपको अच्छी लगी तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।